डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो नेपाल में बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेपाल में जो है काफी सारी चीजें ऐसी क्रिएट हो गई हैं जिसके चलते नेपाल की सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है। भारत और नेपाल पिछले कुछ समय से थोड़ा दूर होते भी प्रतीत हुए हैं। ऐसी सिचुएशंस को जानने का प्रयास करेंगे। क्यों नेपाल के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? नेपाल क्यों 17 साल पीछे लौट जाना चाहता है? क्यों नेपाल चाहता है कि अभी की सिचुएशन छोड़ दे, वो अब जो राजनीतिक जो फॉर्मूला या राजनीतिक जो मॉडल वो फॉलो कर रहा है उसको वो छोड़ना चाहता है? और ग्रेटर नेपाल का कॉन्सेप्ट क्या है? इस चीज में भारत का क्या रोल है और भारत सरकार क्या चाहती है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत का हालांकि ऑफिशियल चीजों को लेकर कि ऑफिशियल इस तरह का कभी डिक्लेरेशन नहीं रहा है अखंड भारत को लेकर, लेकिन जब नई संसद बनी थी ना तब भारत सरकार की तरफ से उस तरह का मैप लगाया गया था नई संसद के अंदर, जो कहीं ना कहीं पे अशोक के काल का की सिचुएशन या उस काल का जो साम्राज्य था भारत का उसको शामिल करता है ना, जिसको लेकर नेपाल ने हालांकि आपत्ति भी जताई थी। लेकिन भारत कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली ये चाहता ही है कि नेपाल और भूटान जैसे जो देश हैं ये कहीं ना कहीं पे भारत के क्लोज होकर सिंक होकर काम करे ताकि चीन जैसी समस्या को बहुत अच्छे तरीके से डील किया जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको नेपाल की लोकेशन दिखा देता हूं। नेपाल, ये आपको पता है ये हमारा प्यारा भारत है, ये यहां पर नेपाल है, ये यहां भूटान है और इसके ऊपर ये चीन का क्षेत्र है। अगर आप देखेंगे तो भारत और चीन के बीच में नेपाल जो है वो बफर स्टेट की भूमिका निभाता है ना। तो उस पॉइंट से नेपाल की रणनीतिक भूमिका बहुत ज्यादा है। भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो आज के नहीं है, बहुत पुराने संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बारे में एक बात कही जाती है कि रोटी और बेटी का रिश्ता है ना। भारत नेपाल के लिए अपनी सीमा को भी ओपन करके रखता है। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, बहुत चुनौतियां रहती हैं नेपाल को लेकर, लेकिन फिर भी भारत ने आज तक जो है कंटीली तहार जो है नेपाल बॉर्डर पर नहीं लगाई है ना। तो इससे पता चलता है कि भारत और नेपाल कितने क्लोज है ना। चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो बौद्ध धर्म हो, ये ऐसे सेगमेंट है जिसके चलते भारत और नेपाल बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब बात यह है कि नेपाल में 2008 तक जो है, 8 के बाद जो है गणतंत्र को अपना लिया गया था। उससे पहले नेपाल में राजशाही थी। हालांकि 2003 में उसको अपदस्थ कर दिया गया था, लेकिन लगातार जो है चीन की तरफ से सपोर्ट किया गया कम्युनिस्ट पार्टी को वहां पर। और दो प्रमुख नेता, एक प्रचंड और केपी ओली, ये दोनों थे जो चाहते थे कि नेपाल में राजतंत्र खत्म होकर गणतंत्र आना चाहिए। और नेपाल में 2008 में गणतंत्र आ भी गया। अब लगभग 17 साल हुए हैं और इन 17 सालों में लगभग 13 सरकारें जो हैं वहां पर चेंज हो चुकी। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है नेपाल में कि नेपाल फिर से अब डिमांड करने लगा है राजशाही को लेकर। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ग्रेटर जो नेपाल है इसका कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं। नेपाल के कुछ लोग हैं या कुछ पार्टीज ये चाहती हैं कि ग्रेटर नेपाल का जो सपना है वो पूरा होना चाहिए। क्या है ये ग्रेटर नेपाल का कॉन्सेप्ट? 1816 से पहले अगर आप देखोगे तो नेपाल के पास काफी बड़ा साम्राज्य था। इवन इसके अंदर भारत का उत्तराखंड भी और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र भी शामिल थे। और 1816 में उस समय आपको पता है कि अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था और अंग्रेजों के साथ नेपाल का वॉर होता है और सुगोली की ट्रीटी होती है 1816 में, जिसमें यह मान लिया जाता है कि काली नदी जो है वो नेपाल की सीमा है। मतलब नेपाल से बहुत सारा क्षेत्र जो है ब्रिटेन ले लेता है। अब भारत सरकार, आपको पता है जब ब्रिटेन भारत को छोड़ के गया था तो वो सारा क्षेत्र तो भारत का हिस्सा होगा ना। लेकिन नेपाल के कुछ लोग चाहते हैं कि नेपाल जो 1816 से पहले था या ब्रिटेन के साथ जो वॉर हुआ उस वॉर से पहले वाली जो सिचुएशन थी उसमें नेपाल लौट जाना चाहता है। और ये आपको पता है 1816 के अंदर जो सुगोली की संधि हुई थी, ये उसका जो है चित्र आप देख सकते हो। पिछले कुछ समय से नेपाल पर चीन का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है ना। चीन बड़े स्तर पर नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चीन जो है हिमालय के अंदर, नेपाल की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करना इसलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एरिया जो है, क्षेत्र है वो दुर्गम, पहाड़ है वहां पर। तो चीन जो है वहां पर बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। और चीन ने बार बार नेपाल को कहा है कि आप भारत के बंदरगाहों पर अपनी निर्भरता कम करके चीन पर निर्भरता बढ़ा सकते हैं, है ना। चीन के जो नेपाल के जो संसद है वहां पर चीनी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। नेपाल के स्कूलों में चीन की भाषा पढ़ाई जाती है। इस तरह से चीन का प्रभाव नेपाल पर बढ़ा है। अब ऐसी सिचुएशन में जो ये केपी ओली हैं, ये भारत के साथ हालांकि ठीक ठाक संबंध रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में एक बातें ये भी हुई हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नेपाल चाहता है ग्रेटर नेपाल, है ना।
ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिपुलेख दर्रा जो है या काला पानी जो है, ये क्षेत्र को नेपाल अपने मैप में दिखाने लगा है ना, जबकि ये क्षेत्र भारत के पास है ना। काला पानी वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के अंदर है, भारत के राज्य में। तो नेपाल, हालांकि भारत नेपाल से सख्ती से इसलिए नहीं पेश आता है क्योंकि वो छोटा देश, इवन भारत, नेपाल की आर्मी द्वारा फर्स्ट टाइम भारत की बाउंड्री पर गोली तक चलाई गई थी, लेकिन तब भी भारत ने संयम से ही काम लिया, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि भारत और नेपाल के संबंध ज्यादा खराब हों। अभी नेपाल में विरोध चल रहा है और विरोध इस चीज को लेकर है कि वो लोग चाहते हैं, नेपाल की जनता चाहती है कि फिर से राजशाही में लौट जाया जाए, और वहां पर जो नारे हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं कि राजा आओ और देश बचाओ, है ना, राजा वापस आओ, इस तरह के नारे वहां पर काफी दिनों से गूंज रहे हैं। अब भारत और नेपाल के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या भारत सच में नेपाल, ग्रेटर नेपाल के मैटर पर काम करता है? देखो ऐसा तो कोई संभावना है नहीं, है ना। हमारा क्षेत्र जो है वो जिसके पास है अवैध रूप से, चाहे वो चीन के पास हो, पाकिस्तान के पास हो, हम उसे तो वापस चाहते हैं और लेकर भी रहेंगे, आज ना कल कभी ना कभी वो समय आएगा। लेकिन भारत के क्षेत्र पर किसी की बुरी नजर हो, ये पॉसिबल नहीं। नेपाल को इस चीज को समझना होगा कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल धरातल पर उतरता नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार जरूर चाहती है कि नेपाल को थोड़ा हिंदू राष्ट्र के तौर पर थोड़ा प्रमोट किया जाए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है हिंदुओं की देखने को मिलती है, उसके बाद वहां पर बौद्ध देखने को मिलते हैं। तो भारत सरकार ये चाहती है कि नेपाल के साथ रिश्ते नॉर्मल रहें, अच्छे से रहें, ताकि चीन के मैटर को डील किया जा सके। केपी ओली मिल चुके हैं भारतीय प्रधानमंत्री को, अच्छे से रिलेशन भी दोनों के बीच में देखने को मिलते हैं। लेकिन चीन के गाने जब तक नेपाल गाता रहेगा, तब भारत और चीन के नेपाल के रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते हैं, है ना। अब दूसरी बात यह है कि क्या कोई ऐसी संभावना है कि नेपाल को भारत के साथ मर्ज कर लिया जाए? हालांकि अगर ऐसा होता है तो ये तो भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि चीन का बॉर्डर जो है उस तक हम पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम चीजों को डील कर सकते हैं। लेकिन ये संभावना इसलिए थोड़ी मुश्किल है क्योंकि आपको पता है नेपाल के लोग जो हैं वो संप्रभुता को लेकर काफी ज्यादा चीजों को मानते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते तो चाहते हैं, लेकिन भारत के अंदर विलय नहीं चाहते हैं। नेपाल, हालांकि आपको पता है सिक्किम को ये समस्या थी तो सिक्किम भारत में विलय हो गया था। भूटान लगभग लगभग भारत के ऊपर ही कंप्लीटली डिपेंड है। अब सिर्फ इस क्षेत्र में एक नेपाल बचता है जो कहीं ना कहीं पे चीन के प्रभाव के चलते थोड़ा दिक्कत क्रिएट करता है कई बार भारत की विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीमा विवाद हमारा लगातार चीन के साथ चलता रहता है। ऐसी सिचुएशन में नेपाल के अंदर भारत का कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। नेपाल के अंदर अगर हम लोग थोड़े इश्यूज की बात करें कि भारत के साथ किस तरह के इश्यूज रहते हैं नेपाल के, तो नेपाल का मानना यह है कि भारत जो है नेपाल की संप्रभुता को लेकर थोड़ा चुनौती क्रिएट करता है और नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल करता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी मधेसी इशू को लेकर मैटर सुना है, जब नेपाल का संविधान तैयार हुआ था तो मधेसियों को बहुत अच्छे अधिकार नेपाल ने नहीं दिए थे। तो भारत सरकार ने बार बार डिमांड की थी कि नेपाल जो है मधेसियों का थोड़ा ध्यान रखे, उनको अधिकार दे, है ना। इसके बाद जो है भारत और नेपाल के संबंध बहुत खराब हो गए थे और वहां पे विरोध हो रहा था और उसका आरोप जो है नेपाल ने भारत पर लगाया। अभी भी यही सिचुएशन है। अब भी नेपाल के जो लोग हैं या नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भारत पर आरोप लगा रही हैं कि भारत सरकार जो है नेपाल के अंदर अनरेस्ट को क्रिएट कर रही है। और इससे पहले भी अगर कुछ दिन पहलों की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक चीज ये थी, जैसे नई संसद में भारत सरकार ने अखंड भारत का मैप लगाया था तो उसको लेकर भी विवाद बनाया था नेपाल ने, है ना। नेपाल की तरफ से विरोध जताया गया और कहा गया कि भारत सरकार ये गलत कर रही है, नेपाल के चीजों को भारत अपने अंदर दिखा रहा है। तब भारत ने कहा था कि देखो ये पुराना मैप है और इसको पॉलिटिकल तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए, ये अशोक का साम्राज्य जो था उसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो आने वाले समय में ही डिसाइड होगा कि किस तरह से चीजें रहती हैं। मुझे लगता है इस पूरे मैटर को लेकर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।